हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्जामिनेशन फार्म जिन्होंने भरा था एलयू के, चाहे वो बीए के हों, बीकॉम के हों या बीएससी के हों, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन फार्म है उसके बाद जो एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वह आपका एडमिट कार्ड है। तो दोस्तों, बट उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपका जो एग्जामिनेशन फार्म है वो कॉलेज से जो है वेरीफाइड हुआ है या नहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको हम यहाँ पे एक प्रोसेस पूरा बता देते हैं जिससे आप अपने एग्जामिनेशन फार्म का जो है स्टेटस घर बैठे जो है चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन या लैपी में, और जान सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों, ये होगा कि एंड मौके पर आपको जो है हो सकता है कि आपका फार्म जो है अनवेरिफाइड रहे और आपका जो है एग्ज़ाम आप ना दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले जो है एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हम है यहाँ पे प्रोसेस आपको लैपी पर बता रहे हैं, बट दोस्तों जो फ़ोन में और लैपी पे प्रोसेस है इसको चेक करने का सेम ही है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, सेम प्रोसेस के साथ जो है इसको आप चेक करिएगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र में जो है हम यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है लिख लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस पे जो है क्लिक करने के बाद आप जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप पोर्टल पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइब्रेरी, एडमिशन, एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नए पोर्टल पे आप पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों लोडिंग में टाइम ले रहा है। देखिए, जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आप आ जो है आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बट हम स्टेटस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है नोटिस, जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की, इनके बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्म का रीप्रिंट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, और चेक फॉर्म स्टेटस, यानी कि फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है चेक फॉर स्टेटस, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पे चेक फॉर्म स्टेटस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप अपने फॉर्म का जो स्टेटस है किस तरीके से चेक करेंगे कि आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। तो इसको देखने के लिए आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर होना ज़रूरी है। पहला, आपके पास इंटर रोल नंबर, यानी कि यदि आपका जो है रोल नंबर है आपके पास तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और यदि आपका रोल नंबर नहीं आपको याद है तो अपना जो है मोबाइल नंबर से आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। बट दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि यदि आपका नया एडमिशन हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम में, नए स्टूडेंट हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास आपका रोल नंबर नहीं होगा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर होगा जो भी आपने अपने एग्जाम फॉर्म में भरा था, ठीक है। तो जिसके द्वारा जो है अपने फॉर्म का स्टेटस आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है अपना मोबाइल नंबर यूज करेंगे जो भी हमने एग्जाम फॉर्म में भरा था। तो यहाँ पे हम एक बच्चे का जो है फॉर्म आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो उसके फॉर्म में जो है मोबाइल नंबर एक यूज किया था उसने, जिसके जो जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, और ये फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद हम सबमिट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस बच्चे का जो है दोनों फॉर्म ओपन हो गया है। तो इन दो फॉर्म में दोस्तों एक फॉर्म जो है इनका सही है और एक फॉर्म जो है इनका नहीं है, यानी कि रॉन्ग फॉर्म खुल के आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दो फॉर्म है इसका रीज़न क्या है ओपन होने का, ये भी हम आप बता दें। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट फॉर्म है जो कि इनका नहीं है, शशि वर्मा के नाम से, इस ये फॉर्म जो है बाय मिस्टेक, ये फॉर्म किसी का भी है, इस फॉर्म में इनका जो है मोबाइल नंबर यूज हो गया था, जिस वजह से जो दोनों फॉर्म है इनके ओपन हो गए। एक तो फॉर्म इनका खुद का ओपन हुआ है जो कि वेरीफाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये भी हम दिखा देते हैं जो इनका रियल फॉर्म है सेकंड नंबर का, ठीक है।
इस नाम का निशा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरीफाइड है ये फॉर्म, जो इनका रियल फॉर्म है। बट दोस्तों जो दूसरा फॉर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म, तो यह किस लिए खुल के आया है शशि वर्मा के नाम से? यह दोस्तों इसलिए आया है क्योंकि इस फॉर्म में जो इनका मोबाइल नंबर यूज हुआ था। बट दोस्तों ये जो फॉर्म है इनका फॉरवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक था इसमें। इस वजह से यह फॉर्म जो है अनवेरीफाइड यहाँ पे शो हो रहा है स्टेटस में। तो दोस्तों इस बच्चे का पूरी तरीके से क्लियर है फॉर्म, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्म इन्होंने फॉरवर्ड कराया है वह वेरीफाइड है। तो दोस्तों एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर जितने भी फॉर्म में यूज हुआ होगा, चाहे आपका 3 या 4 या 5, जिस किसी में भी फॉर्म में यूज हुआ होगा, वे सारे फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से कौन सा आपका है, उसको आप अच्छे से देख कर उसको देख लेंगे कि वह वेरीफाइड है या नहीं है। तो एक तो रहा ये जो है मोबाइल नंबर से यूज करने का तरीका, जिसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी चेक कर सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर के भी बच्चे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको ओरिजिनल अपना फॉर्म देखना है, ठीक है, कि आपका जो पर्सनल फॉर्म है वह वेरीफाइड है कि नहीं है। तो इसका जो, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि आपने रोल नंबर से इसको ओपन करिए। तो रोल नंबर से ओपन करने के लिए हम इसको दोबारा से यहाँ पे चले जाते हैं एग्जाम फॉर्म पे, और इस बच्चे का रोल नंबर यूज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्म जो है ओपन होता है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो रोल नंबर भर लिया है इस बच्चे का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद जो है सिर्फ जो इनका ओरिजिनल फॉर्म था इस बच्चे का, वह सिर्फ ओपन हो गया है, ठीक है। तो यह बच्चा थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस बच्चे का ओरिजिनल फॉर्म है जो कि फॉरवर्ड हुआ है कॉलेज से, वह वेरीफाइड है, और सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म इनका ओपन हुआ है रोल नंबर से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि यदि आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है, अपने फॉर्म का यहाँ से, तो यदि आप रोल नंबर से चेक करते हैं तो आपके वे सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे जहाँ जहाँ आपका जो मोबाइल नंबर है जिस फॉर्म में भी यूज हुआ होगा। बट दोस्तों अपना जो आपका ओरिजिनल फॉर्म होगा, जो आपने फॉरवर्ड कराया होगा, जो आपके पास मौजूद होगा, आप सिर्फ अपना ही फॉर्म चेक करेंगे कि आपका फॉर्म वेरीफाइड है या नहीं है। तो दोस्तों यदि वह आपका फॉर्म अनवेरिफाइड है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर कर उसे वेरीफाइड ज़रूर करा लें। नहीं तो दोस्तों आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और साथ ही आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।